नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। जैश ए मोहम्मद का बहावलपुर का बड़ा कैंप मरकज सुभान अल्लाह, जिसको 7 मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के तहत नेस्तनाबूद कर दिया गया था, अब फिर तैयार हो गया है। लगभग 25 करोड़ रुपए से ज्यादा इस कैंप पे खर्च किए गए हैं। 11 करोड़ रुपए इसके सेंट्रल हॉल और ट्रेनिंग सेंटर्स के ऊपर खर्च किए गए हैं। ये सारा पैसा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और विदेशों में बैठे ISI के नेटवर्क ने हवाला फंडिंग के जरिए भेजा है, ताकि इस कैंप को फिर से तैयार किया जाए। बहावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह एक ऐसा टेररिस्ट कैंप जहां पर जिहादी लेक्चर के साथ बच्चों को ब्रेन वॉश किया जाता था, वेपन्स की ट्रेनिंग और अन्य जो एक्टिविटीज हैं टेररिस्टों की वो वहां पर सिखाई जाती थी। अलग अलग कोर्स जहां पर आतंकियों को करवाए जाते थे। जो भी जम्मू कश्मीर जहां भारत के भीतर बड़े हमले जैश ए मोहम्मद ने किए उसकी रूपरेखा इसी बहावलपुर के मरकज सुभान अल्लाह कैंप के भीतर ही रची गई थी। ऑपरेशन सिंदूर के समय भारतीय वायुसेना के टारगेट पर वो सभी कैंप थे, वो चाहे मुरीदके में लश्कर का हो, बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हो, मुजफ्फराबाद में चाहे हिजबुल मुजाहिदीन का। इन तमाम कैंपों के ऊपर एयर स्ट्राइक की गई थी। सैकड़ों के हिसाब से टेररिस्ट मारे गए थे। बहावलपुर में ही लगभग 150 से 200 टेररिस्ट था जब ये अटैक हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के समय, वो भी सब मारे गए थे। गड्ढे पड़ गए थे, गुंबद टूट चुके थे, आसपास की इमारतें सारी तबाह हो गई थी। लेकिन अब 15 महीने के बाद इसको फिर तैयार किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के समय 7 मई के दिन बहावलपुर का वो कैंप सबसे प्रमुख टारगेट में से एक था, क्योंकि इस कैंप के भीतर उस समय जैश ए मोहम्मद के 3 नए बैच ट्रेनिंग ले रहे थे और ये इनपुट सुरक्षा एजेंसियों को मिली थी, जिसके आधार पर इस कैंप को उड़ाया गया। उसके वीडियो भी उस समय बहुत वायरल हुए थे बहावलपुर कैंप के, जिसके भीतर मौलाना मसूद अजहर के कई रिश्तेदार मारे गए थे। हालांकि वो खुद बच निकला था, लेकिन उसके टॉप कमांडर इसमें मारे गए थे, उसके रिलेटिव्स इसके भीतर। जो बेसिकली ये एक कैंप नहीं, एक इस तरह का इलाका बनाया था कि जहां पर टेररिस्ट, जो बड़े टेररिस्ट कमांडर्स हैं, उनके परिवार भी रहते थे। इसके भीतर ट्रेनिंग होती थी, इसके भीतर ही परिवारों का पालन पोषण होता था। पैसा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI पानी की तरह बहा रही थी, क्योंकि भारत के खिलाफ जिहादियों को तैयार करना है। इसी तरीके से मुरीदके का भी यही हाल था। वहां पर भी लश्कर तैयबा के टेररिस्टों का एक बड़ा बैच तैयार हो रहा था। लेकिन इस कैंप, ये 3 बड़े कैंप जिनके ऊपर उस समय स्ट्राइक हुई थी, सबसे ज्यादा नुकसान जो था बहावलपुर में किया गया था। लेकिन पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने बहावलपुर के इस मरकज सुभान अल्लाह को फिर से तैयार कर दिया है। जो सीमा पार से जानकारियां सूत्रों के जरिए मिल रही हैं, उनके अनुसार इस कैंप के भीतर फिर से नई इमारतों को खड़ा किया गया है। सब तैयार कर दी गई है, रिपेयरिंग वर्क पूरा हो चुका है, ट्रेनिंग सेंटर फिर से काम करना शुरू हो गया है, क्लासेस वहां पर फिर लग रही हैं। इसकी भर्ती जो है वो पाकिस्तान के तमाम जो दूर दराज के गांव हैं, वहां पर जो गरीब घरों के बच्चे हैं, उनको बहला फुसला कर जिहाद के नाम पर, तथाकथित जिहाद के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। ब्रेन वॉश करने के लिए इस सेंटर के भीतर लगातार भर्ती चल रही है। पिछले 20 दिन में लगातार यहाँ पर कई बार ऐसी मूवमेंट देखी गई जहाँ पर बच्चों को गाड़ियों में लाया जाता और यहाँ पर उनको ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किया जाता। यहाँ पर वो तथाकथित जिहादी तैयार किए जाते हैं जो भारत, जम्मू कश्मीर या दूसरे इलाकों में जहां पर भी टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ाना है, तो इन आतंकियों की घुसपैठ करवाई जाती है। बहावलपुर हो, मुरीदके हो या फिर मुजफ्फराबाद का इलाका हो, अरावला कोट का इलाका हो, इन इलाकों में जितने भी टेररिस्ट कैंप हैं, वहां पर ट्रेंड आतंकियों को सीमांत इलाकों में भेजा जाता। वहां पर गाइड के जरिए इनकी घुसपैठ जम्मू कश्मीर में करवाने की योजना बनाई जाती थी, जो अभी भी जारी है। लेकिन बहावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह अब फिर से एक बार अपने रूप में आ चुका है।
वहां पर जो 25 करोड़ रुपया सिर्फ सेंटर के ऊपर और 11 करोड़ रुपया उन बिल्डिंग्स के ऊपर लगाया गया है जो इसके आसपास थी, ताकि इस कैंप को फिर से बहाल किया जा सके। और जो सूत्रों का कहना है कि इस कैंप के भीतर फिर से टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, भर्तियां शुरू हैं और वहां पर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार की क्लासेस जो हैं वो लगातार चल रही हैं। जो सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि यहाँ पर जो गुंबद से बड़े बड़े जहाँ गड्ढे पड़ गए थे, जहाँ गुंबद टूट गए थे, उनकी भी रिपेयरिंग का काम हो चुका है। और जो लोग इन कैंपों में मारे गए थे, टेररिस्ट जो उस समय मारे गए थे, जहाँ उनके परिजन जो मारे गए थे, उनको भी एक स्पेशल फंड पाकिस्तान की सरकार की ओर से दिया गया था। ये सारा पैसा सऊदी, यूएई या दूसरे इलाकों से जो लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के विंग हैं, वहां पर जो डट इनके काम करते हैं आउटसाइड ऑफ द कंट्री, उन्होंने चंदे के रूप में इकट्ठा किया था। ये सारा चंदा जो है ये इन लोगों को दिया गया, जो लोग इसमें इस स्ट्राइक में मारे गए थे, टेररिस्ट, उनके परिजन। और उसके बाद जो पैसा और आया उसको पूरा तैयार किया गया बहावलपुर के इस सर मरकज सुभान अल्लाह कैंप को, ताकि फिर से इनमें तथाकथित जिहादियों को तैयार किया जा सके और भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके।